एक छोटे से कस्बे में श्याम नाम का एक सरल और मेहनती दुकानदार रहता था। वह बहुत ईमानदार था। किराना दुकान कस्बे की पुरानी गलियों में स्थित थी। दुकान छोटी थी, टीन की छत, लकड़ी के पुराने रैक और सामने एक चाय की दुकान थी, लेकिन श्याम के सपने बहुत बड़े थे। वह अपने पिता से मिली इस दुकान को चलाता था और उसका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान खोल देता और शाम को सूरज अस्त के बाद दुकान बंद करता। एक दिन सुबह दुकान खोली तो आसपास की हवा में ताज़े दूध, मसालों और सब्जियों की खुशबू तैरने लगती। लोग उसे उसके हंसमुख स्वभाव और नम्र व्यवहार की वजह से पसंद करते थे। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान से बिना मुस्कान के वापस नहीं जाता। वह हर ग्राहक को सम्मान देता, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कई बार जब किसी के पास पैसे कम पड़ जाते, वह उधार दे देता और कहता, भैया पहले घर का चूल्हा जला लो, पैसे बाद में दे देना। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कस्बे में बड़े बड़े सुपरमार्केट खुलने लगे। चमचमाती दुकानें, ठंडा आकर्षक पैकिंग, सबकी नजरें खींचने लगीं। लोगों ने धीरे धीरे श्याम की दुकान पर आना कम कर दिया। उसकी रोज की कमाई घट गई। कई दिन तो ऐसा होता कि दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता। घर में चिंता बढ़ने लगी। पत्नी बोली, इतनी बड़ी दुकानों से मुकाबला करना आसान नहीं है। पर श्याम ने हार नहीं मानी। उसने कहा, बड़े लोग बड़ी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन दिल से सेवा करने वाले हम छोटे दुकानदार ही होते हैं। उसने अपनी दुकान में कुछ छोटे बदलाव किए। मसाले खुद पीसकर पैक करने लगा, जिससे लोग ताजगी और सुगंध के कारण उसकी चीजें पसंद करने लगे। वह ग्राहकों की पसंद के मुताबिक सामान मंगाने लगा। बच्चों के लिए छोटे छोटे टॉफी पैकेट बनाए, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ और जरूरी सामान अलग से रखने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से गुजर होने लगी। एक दिन कस्बे में जोरदार बारिश हुई। बड़े सुपरमार्केट पानी भर जाने से बंद हो गए। लेकिन श्याम ने किसी तरह अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। भरी बारिश में लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास सामान लेने आए। वह बिना किसी लालच के सबको जरूरत का सामान बांटता रहा। उसने न किसी से ज्यादा पैसे लिए, न किसी को वापस लौटाया। उस दिन पूरे कस्बे को समझ आ गया कि सुविधा बड़ी दुकानों में है, पर भरोसा श्याम जैसे छोटे दुकानदारों में है। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान फिर से पहले जैसी ही नहीं बल्कि और ज्यादा चलने लगी। लोगों ने उसके ईमानदारी और सेवा भाव की सराहना की। उसने अपनी दुकान का नाम बदला, श्याम जनसेवा किराना स्टोर। ये नाम सुनते ही लोगों को अपनापन महसूस होता। समय बीतता गया और श्याम जनसेवा किराना स्टोर कस्बे की पहचान बन गया। अब उसकी दुकान सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और रिश्तों का केंद्र बन चुकी थी। बच्चे स्कूल जाते समय उससे टॉफी लेकर हंसते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और जरूरतमंद उसे अपना समझते। एक दिन कस्बे के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपनी दुकान बेचकर उसके साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया। श्याम ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दुकान बड़ी करने से पहले दिल बड़ा होना चाहिए। मैं यहीं ठीक हूँ, अपने लोगों के बीच। उस दिन शाम को एहसास हुआ कि उसने जो कमाया है, वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों का विश्वास है। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव ने उसे एक साधारण दुकानदार से कस्बे का सम्मानित इंसान बना दिया था।